अगर तुम मेरे साथ चलकर इन्हें अपनी सारी सच्चाई बता दोगी और उसके बाद ये कहते कि मैं इनके लायक नहीं हूं, तो मुझे इनका फैसला मंजूर होगा। अगर ये मुझे ये घर छोड़कर भी जाने के लिए कहेंगे, मैं चली जाऊंगी। अब तो चलो। क्या क्या नहीं किया तुमने तनु मेरे साथ। इनके सामने मुझे कैरेक्टरलेस साबित करने की कोशिश की, ये साबित करने की कोशिश की कि मेरे और सुरेश के बीच में कुछ है। तुमने और आलिया ने मिलकर मुझे चोर साबित करने की कोशिश की, मेरी बहन को मुझसे छीन लिया। यहां तक कि तुम मेरी मां को मारना चाहती थी। तुमने तो मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी मां ने मुझे बचा लिया। वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरे पूरे के पूरे परिवार को खत्म करने की। अगर इस बार मेरी मां को कुछ हो जाता ना, मैं तुम्हें जान से मार देती, भले मुझे क्यों ना जेल हो जाती। पर याद रखना, माफ मैंने तुम्हें अब भी नहीं किया। मेरी मां पर चोरी जैसा घटिया इल्जाम लगाकर तुमने अपने पाप और अपनी सजा दोनों बढ़ा ली। क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हें नजर नहीं आता क्या थी और क्या बन गई हूं? चलो, पहले तो तुम सिर्फ धोखेबाज और झूठी थी, अब तो चोर और कातिल बन गई। और किसके लिए? एक जिद, एक ऑब्सेशन की वजह से, उस इंसान की वजह से जिसने तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकालती, जिसने तुम्हारी खुशी के लिए इतनी सारी कोशिशें की, जिसे तुम हर वक्त झूठ बोलती आई। अब भी वक्त है तनु, जाकर इन्हें अपना सारा सच बता दो। Just shut up! क्या मतलब है तुम्हारा कि ये मेरी जिद है? और अगर है भी तो क्या हुआ? तुम्हारी क्या जिद है? तुम भी तो अभी से प्यार करने के लिए, उसे पाने के लिए झूठ बोलती हो। मैं जो भी कर रही हूं ना, उसकी वजह तुम्हारी समझ के परे, क्योंकि तुम जो कुछ भी कर रही हो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना है। मैं क्या कर रही हूं, क्यों कर रही हूं, तुम नहीं समझ पाओगी। अगर इन्हें तुम्हारी और आलिया की सच्चाई पता लग गई ना, तो जान से मार देंगे तुम दोनों। तुम्हारी उस दोस्त आलिया को तो मैंने बचा लिया, सिर्फ इस घर से बाहर जाने की सजा मिली है उसे। लेकिन तुम्हारा सच जब इनके सामने आएगा ना, उस दिन ऐसा धमाका होगा जिसकी गूंज तुम्हें जिंदगी भर सुनाई देगी। जैसी जिंदगी जीने पर तुमने मुझे मजबूर किया ना, उससे कहीं ज्यादा बदतर जिंदगी जीने पर तुम्हें मजबूर कर दूंगी मैं। ये सही कह रही है तनु। अगर मेरा सच अभी को पता चल गया तो वो मुझे सच में मार डालेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। हो गया तुम्हारा लेक्चर खत्म, अब मैं जाऊं? तनु, तनु! 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 तनु, क्या हो गया तनु? आप तनु, तनु, हाँ बोलो तनु, बोलो ना तनु। तनु, आंखें खोलो तनु। तनु, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बेटा, अभी कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, घबरा मत, ठीक हो जाएगा बेटा। क्यों किया है फोन? ये बताने के लिए कि तनु के साथ एक एक्सीडेंट हो गया। वो सीढ़ियों से गिर गई। कैसे? सीढ़ियों से उतर रही थी, उसका पाँव फिसल गया, वो पेट के बल गिरी, बेहोश हो गई है। हमने होश में लाने की भी कोशिश की, लेकिन उसे होश नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर किसी ने धक्का दिया होगा उसे। ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद ब खुद गिरी। अरे हो कैसे सकता है? ऐसे अपने आप कैसे गिर सकती है? और
उसी वक्त जब वो घर से निकल रही है अब, उससे पहले तो सब ठीक था। वो ऊपर नीचे चढ़ रही थी सीढ़ियों पर। देखो, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। तनु सीढ़ियों से गिर गई, वो प्रेग्नेंट है। उसके पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है, इसलिए मुझे लगा मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें फोन करके इन्फॉर्म कर दूं। बाकी इस बच्चे को लेकर तुम्हारी क्या ड्यूटी है ये तुम्हें समझना चाहिए। तो क्या अगर तुम झूठ बोल रही हो तो मैं... तुम्हें जो करना है करो। तनु तकलीफ में है इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। वैसे मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद है नहीं, तनु के लिए ना सही, लेकिन एक बार अपने बच्चे के बारे में सोच। मेरी बात लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ इनके साथ? डॉक्टर, ये सीढ़ियों से उतर रही थी, शायद पैर स्लिप हो गया और पेट के बल गिरी है। शी इज प्रेग्नेंट। किसी ने तो भी ध्यान रखना चाहिए था, और ऐसे पेट के बल गिरना इज नॉट अ गुड थिंग, यू नो। कुछ भी हो सकता है। और बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज डॉक्टर, यू गॉट टू डू समथिंग, यू गॉट टू सेव देम डॉक्टर, प्लीज। हम पूरी कोशिश करेंगे, आप हिम्मत रखिए। ओटी रेडी रखना, आई एम जस्ट कमिंग। वो बच्चा मेरा है, मेरे बच्चे की जान खतरे में है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बेचारा अभी, जो कुछ भी तनु के साथ हुआ उसके लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहा होगा। गलती उसकी नहीं है, औलाद चीज ही ऐसी होती है। अगर उस पर कोई आंच आ जाए ना तो फिर इंसान डर जाता है, फिर चाहे औलाद अपनी हो या फिर किसी और की। अब ठीक कह रहे हो राज भैया। जितना मैं अभी भाई को जानता हूँ, चाहे वो तनु से जितनी भी नफरत करे, जितना भी नाराज हो जाए, पर एक बच्चे के लिए तो इमोशनली रहेंगे। डॉक्टर, तनु कैसी है और मेरा बच्चा कैसा है? मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनकी ये जो हालत हुई है ना, उसके जिम्मेदार आप हो। अरे 7 महीने की प्रेग्नेंट हैं। अगर उन्हें सीढ़ियां उतरनी थी तो आप उसके साथ जाते। और वो बच्चा कैसा है? हाउ इज तनु? ऐसे हालत में हमें उनकी प्री मैच्योर डिलीवरी करनी पड़ती थी, और ये प्री डिलीवरी ऐसी स्टेज है कि उसमें माँ या बच्चा दोनों में से एक को ही हम बचा सकते थे। डॉक्टर, लेकिन अब तो कोई खतरा नहीं है ना? तनु और बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं है ना? बच्चा अब ठीक है और आपकी वाइफ को भी अब होश आया है, लेकिन वो बहुत रो रही थी। हमने कितने बार पूछा कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, लेकिन वो कुछ बता नहीं रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ हुआ होगा, उसके वजह से ये हादसा हुआ है। डॉक्टर, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ प्लीज? आप उन्हें कभी भी मिल सकते हैं, हमने उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर लिया है। हाँ, अगर आप चाहें तो कोई अच्छे साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट भी करवा सकते हैं, ताकि उन्हें आगे जाकर कोई डिप्रेशन ना आ जाए। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। ये पहले से ही इतने परेशान है, ऊपर से तनु और कुछ कहकर इन्हें डरा ना दे। मैं इनके साथ जाती हूँ। बहुत जल्दी आ गए तुम। क्यों? मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? यही चाहती थी ना प्रज्ञा जी, कि मैं यहाँ आऊं और तुम अपने प्लान में मुझे फंसा दो। बहुत जल्द जो तनु की हालत थी ना, वो आपकी हालत होने वाली है, क्योंकि जो चोरी का इल्जाम आपने तनु पर लगवाया था उस वक्त अभी आपके काफी करीब आ जाता, लेकिन अब ये जो एक्सीडेंट हो गया है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अभिषेक मेहरा तनु को कभी इस घर से बाहर निकालेगा।